भारतीय जनता पार्टी जो कभी सर्वसमावेशी और सहमति की सियासत के लिए जानी जाती थी, वो अब एक नई राह पर चल पड़ी है। ये राह है वैचारिक स्पष्टता, प्रशासनिक कठोरता और फायर ब्रांड नेतृत्व। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हो, असम में हिमंता बिश्वा शर्मा हो या अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, ये ऐसे चेहरे हैं जो उभर कर सामने आए और इनका उभरना इस बात का सबूत है कि बीजेपी अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक राजनीति में भरोसा करती है। एक समय था जब राजनीति में नरम और उदारवादी चेहरों की जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय ने इस परिभाषा को बदला। ऐसा लगता है कि आज का मतदाता केवल एक प्रशासक नहीं चाहता, बल्कि एक ऐसा नायक चाहता है जो उसकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा कर सके, साथ ही कड़े फैसले लेने में भी वो प्रशासक ना हिचकिचाए। बीजेपी का सबसे बड़ा आधार उसका कोर वोटर और आरएसएस का कैडर है। फायर ब्रांड नेता इस कैडर को यह भरोसा दिलाते हैं कि पार्टी सत्ता में आने के बाद अपनी मूल विचारधारा जैसे राम मंदिर, अनुच्छेद 370, काशी, मथुरा और समान नागरिक संहिता से नहीं भटकी। फायर ब्रांड मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के सरकारी एजेंडे को प्रचारित किया, उसने देश भर के हिंदू मतदाताओं में एक क्लियर संदेश दिया। संदेश ये कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि एक खास सभ्यतागत मूल्यों के लिए लड़ रही है। हालांकि फायर ब्रांड होने का मतलब सिर्फ प्रखर भाषण देना नहीं होता, बल्कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना भी इसमें शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को सुशासन का प्रतीक बना दिया। जनता अब एक ऐसे नेता को पसंद करती है जो सिस्टम की फाइलों में उलझने की बजाय फैसला ऑन द स्पॉट करता है, यानी कि मौके पर फैसला करता है। फायर ब्रांड नेता अक्सर कानून व्यवस्था को अपनी पहली प्राथमिकता बनाते हैं। जब शुभेंदु अधिकारी बंगाल में घुसपैठ और सिंडिकेट राज के खिलाफ बोलते हैं तो जनता को उनमें एक ऐसा रक्षक दिखता है जो लोहे को लोहे से काटने की क्षमता रखता हो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का मानना यह भी है कि पिछले कई दशकों से भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को दबाया जाता रहा है। फायर ब्रांड नेता इस नैरेटिव को सीधी चुनौती देते हैं। वे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। यह राजनीति विपक्षी दलों के वोट बैंक गणित को बिगाड़ देती है। जब नेता निडर होकर हिंदुत्व की बात करता है तो हिंदू मतदाता जातियों में बंटने की बजाय एक बड़े धार्मिक पहचान के नीचे एकजुट हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत की राजनीति लंबे समय तक मंडल बनाम कमंडल में उलझी रही। बीजेपी ने यह महसूस किया कि अगर हिंदू समाज जातियों में बटा रहा तो उसे हराना आसान है। फायर ब्रांड नेता अक्सर अपनी छवि को जाति से ऊपर ले जाते हैं। एक योगी या एक प्रखर हिंदू नेता दलित, ओबीसी और सवर्ण मतदाताओं को एक साझा मंच प्रदान करता है। यहां धार्मिक पहचान जातिगत पहचान को बहुत छोटा कर देती। कई राज्यों में, खासतौर से पश्चिम बंगाल और केरल में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिंसा का सामना करना पड़ा। ऐसे माहौल में एक नरम नेता पार्टी के कैडर का मनोबल नहीं बढ़ा पाता। बीजेपी को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो आंख में आंख डालकर बात कर सके। शुभेंदु अधिकारी की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि वो ममता बनर्जी के उसी स्ट्रीट फाइटर अंदाज में उन्हें जवाब देते आए जिसके लिए ममता दीदी जानी जाती है। हालांकि आलोचक अक्सर कहते हैं कि फायर ब्रांड नेताओं से समाज में अलग अलग धर्मों के बीच दूरी बढ़ती है। ये भारत की विरासत पर चोट पहुंचाती है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि अगर शासन ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी है और योजनाएं बिना भेदभाव तक सब तक पहुंचती है, जैसे उज्ज्वला, पीएम आवास योजना, तो नेतृत्व का फायर ब्रांड होना मायने नहीं रखता।